बहुत पुरानी बात है, जब त्रिलोक में देव, दानव, अर्षि और राक्षस सब अपनी अपनी मर्यादाओं में जीते थे। उसी समय एक स्त्री थी, कैकसी या कैकसी कैकेसी। इतिहास उसे रावण की माता के रूप में जानता है, पर उसकी कहानी केवल राक्षसों की मां होने तक सीमित नहीं है। वह महत्वाकांक्षा, भविष्य की चिंता और स्त्री मन की जटिलताओं की जीवंत कथा है। कैकसी का जन्म सुमाली नामक प्रतापी राक्षस के घर हुआ। सुमाली कभी स्वर्ण लंकापुरी का स्वामी था, पर देवताओं से पराजित होकर उसका वैभव नष्ट हो गया। वनवास, अपमान और स्मृतियों में बसा हुआ वह वैभव यही कैकसी का बाल्यकाल था। रातों में सुमाली अपनी बेटी को कहानियां सुनाता, लंकापुरी की, पुष्पक विमान की और उस सिंहासन की जिस पर कभी उनका वंश बैठा था। कैकसी की आंखों में स्वप्न पलते, क्या हमारा वंश फिर से उठेगा? वह सुंदर थी, बुद्धिमती थी और भीतर एक आग थी, अपने कुल का गौरव लौटाने की। समय आया तो कैकसी का विवाह हुआ विश्रवा आर्षि से, जो ब्रह्मा के पुत्र और महान तपस्वी थे। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, राजनीतिक और भाग्य का संगम भी था। सुमाली को लगा, आर्षि के तेज से जन्मे पुत्र महान होंगे और उनका वंश फिर सिर उठाएगा। कैकसी आर्षि पत्नी बनी। आश्रम की शांति, यज्ञों की धूम और मंत्रों की गूंज सब कुछ था, पर उसके मन में एक प्रश्न लगातार करवट लेता, क्या मेरे पुत्र केवल तपस्वी होंगे या वे मेरे पिता का खोया वैभव भी लौटाएंगे? कथा का वह क्षण आया जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। एक दिन कैकसी ने अपने पति से संतान की कामना की। विश्रवा आर्षि ध्यान में लीन थे। कैकसी ने अशुभ समय में यह इच्छा प्रकट की। आर्षि ने चेताया, यह समय ठीक नहीं, अभी जो जन्म होगा उसका स्वभाव उग्र होगा। पर कैकसी रुकी नहीं। वह बोली, मेरे पिता ने बहुत कष्ट सहे हैं, मुझे ऐसे पुत्र चाहिए जो हमारे वंश को फिर ऊंचा उठाए। ऋषि ने वर दिया, पर चेतावनी के साथ। पहला पुत्र जन्मा, दशानन रावण, 10 सिर, अपार बुद्धि और अथाह महत्वाकांक्षा। उसके बाद जन्मे कुंभकर्ण, जिसकी शक्ति अपार थी, विभीषण, जो धर्मप्रिय और शांत स्वभाव का था, और बहन शूर्पणखा, तीव्र भावनाओं वाली। कैकसी ने अपने बच्चों में अपने अपने स्वप्न देखे। रावण में उसने सिंहासन देखा, कुंभकर्ण में युद्ध की शक्ति, विभीषण में संतुलन, शूर्पणखा में अपने ही जैसे तेजस्वी भाव। वह मां थी और मां होने के नाते वह सबको एक साथ जोड़कर देखती थी। कैकसी केवल लोरी गाने वाली मां नहीं थी। वह अपने पुत्रों से कहती, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। उसने रावण को ब्रह्मा की तपस्या के लिए प्रेरित किया। उसने उसे बताया, लंकापुरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कुंभकर्ण की शक्ति को उसने युद्ध कला में ढाला। विभीषण को वह रोकना चाहती थी, पर उसका धर्म उसे भयभीत भी करता था, क्योंकि धर्म कभी कभी सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। कैकसी जानती थी, सिंहासन पाने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति पाने के लिए कठोरता। जब रावण लंका का स्वामी बना, कैकसी का स्वप्न पूरा हुआ, पर उसी दिन उसके मन में एक अनजाना भय भी जन्मा। वह रावण की विद्वत्ता पर गर्व करती थी, पर उसके अहंकार से डरती भी थी। वह विभीषण की धर्मनिष्ठा को जानती थी, पर उसकी स्पष्टवादिता से चिंतित रहती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैंने अपने पुत्रों को सही दिशा दी? क्या मेरे स्वप्नों की कीमत बहुत बड़ी तो नहीं? 7 सीता हरण और मौन सीता हरण के समय कैकसी वृद्ध हो चुकी थी। कथाएं कहती हैं, उसने रावण को रोका था। यह मार्ग विनाश का है, उसने कहा, पर पुत्र जो स्वयं को अपराजय समझने लगा हो, वह मां की चेतावनी कहां सुनता है? कैकसी चुप हो गई। मां का मौन कभी कभी शब्दों से भी भारी होता है। युद्ध हुआ, पुत्र मारे गए, लंका जली। कैकसी ने वह दिन देखा जब उसके स्वप्न राख में बदल गए। कुंभकर्ण युद्ध में गिरा, रावण अंततः राम के हाथों मारा गया, विभीषण लंका का राजा बना, धर्म की विजय हुई। कैकसी ने न शोर मचाया, न विलाप किया। उसने केवल इतना कहा, मैंने जो चाहा था वह मिला, और जो मिला उसकी कीमत भी मैंने चुका दी। कैकसी की सीख। कैकसी कोई साधारण पात्र नहीं है। वह हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा मां को भी अंधा कर सकती है। संतान का भविष्य केवल शक्ति से नहीं, संस्कार से बनता है। और यह कि हर मां अपने बच्चों में अपना स्वप्न देखती है, पर बच्चों का कर्म अंततः उनका अपना होता है। इतिहास ने कैकसी को रावण की मां कहा, पर कथा उसे एक ऐसी स्त्री के रूप में याद रखती है, जो अपने कुल को उठाना चाहती थी, जो अपने बच्चों से प्रेम करती थी, और जो अंत में यह समझ गई
कि सत्ता से बड़ा धर्म होता है। यही है कैकसी की 10 मिनट की कथा। स्वप्न, शक्ति और पश्चाताप के बीच झूलती एक मां की कहानी।